नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधान परिषद के चुनाव का मैदान सजने लगा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सियासी गुना भाग लगाने में जुट गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 12 सीटें खाली होने जा रही है। जी, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इनमें से 9 सीटें आने वाले 28 जून 2026 को खाली हो रही है और इसके अलावा 3 सीटों पर भी चुनाव होना है। और ऐसे में देखिए, कई सीटें ऐसी है जिन पर की उम्मीदवार फाइनल भी कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको मालूम है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है, एमएलसी पद का त्याग कर दिया है। और ऐसे में देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमें जो अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से मिल रही है वह यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर अब जिनका नाम बिहार विधान परिषद जाने के लिए फाइनल कर दिया गया है, वे कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के इकलौते संतान, उनके सुपुत्र निशांत कुमार का नाम है। जी हां, निशांत कुमार जिन्हें लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि अब एनडीए की नई सरकार में उन्हें बड़ी भूमिका मिल सकती है। और इससे पहले देखिए, आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की जिस सीट को नीतीश कुमार ने खाली किया है, उस सीट पर निशांत कुमार का जाना तय माना जा रहा है। बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान। वहीं देखिए, दूसरी तरफ चुनावी शर्त के लिहाज से मंगल पांडे, जो कि अब विधायक बन चुके हैं, बिहार विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं, उनकी एमएलसी की खाली सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश का जाना फाइनल हो चुका है। जी हां, दीपक प्रकाश जो कि मौजूदा समय में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, सरकार में मंत्री हैं। बताया जा रहा है कि मंगल पांडे की सीट पर दीपक प्रकाश जाएंगे। वहीं इसके साथ साथ बिहार विधान परिषद के 12 सीटों पर होने वाले चुनाव में जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वह महागठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि महागठबंधन को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। देखिए, पूरी खबर हम आपको इस विशेष रिपोर्ट में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो जुड़ी हुई है आने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। आइए पूरी खबर को समझते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, बिहार विधान परिषद के सूत्रों की माने तो नई सरकार के गठन के तुरंत बाद विधानसभा कोटे से विधान परिषद के चुनाव की घोषणा होगी। अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर उनके बेटे निशांत कुमार का विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो नई सरकार में उन्हें बड़ी भूमिका मिलने जा रही है। वहीं चुनावी शर्त के लिहाज से बीजेपी के मंगल पांडे की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश विधान परिषद जाएंगे। वे फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और सरकार में मंत्री हैं। देखिए, अगर फॉर्मूले के लिहाज से देखें तो जदयू को 4, बीजेपी को 3, आरएलएम को 1 और आरजेडी को 1 सीट मिल सकती है। इसके साथ ही लोजपा रामविलास का भी जून में विधान परिषद में खाता खुल सकता है। देखिए, आपको बता दें कि 28 जून 2026 को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही है। इनमें राष्ट्रीय जनता दल की 2, जनता दल यूनाइटेड की 3, कांग्रेस व बीजेपी की 1-1 सीट शामिल है। 2 सीटें पहले से खाली है। जून 2026 में राजद से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह, जदयू से गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा, बीजेपी से संजय मयूख और कांग्रेस के समीर कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा होगा। इनके अलावा 2 सीट जिनमें कि बीजेपी के सम्राट चौधरी और जदयू के भगवान कुशवाहा की है, यह सीट पहले से ही खाली है। ये दोनों एमएलसी रहते विधानसभा का चुनाव जीत गए थे। सम्राट चौधरी तारापुर तो भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर से विधायक बने थे। इन दोनों का कार्यकाल 28 जून 2026 को पूरा हो रहा था। इसके साथ ही विधान परिषद की 3 सीटों के लिए उपचुनाव होना है। इसमें एक सीट सीएम नीतीश कुमार और दूसरी सीट बीजेपी लीडर
मंगल पांडे की है। ये दोनों सीटें विधानसभा कोटे की है। मंगल पांडे विधायक बन गए हैं, वहीं नीतीश कुमार ने राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों का कार्यकाल वर्ष 2030 तक का है। इनके अलावा जदयू के राधाचरण सेठ की सीट के लिए भी उपचुनाव होना है। राधाचरण स्थानीय प्राधिकार कोटे के भोजपुर बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते थे। इनका कार्यकाल 2028 तक का है। संदेश से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब आइए जानते हैं कि क्या राज्यसभा की तरह विधान परिषद के लिए होगा चुनाव। देखिए, अगर सीटों के गणित को समझे तो यहाँ राज्यसभा की तरह चुनाव होता दिख रहा है। विधानसभा की 9 सीटों पर चुनाव और 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिन पर चुनाव होना है वहाँ एक सीट पर जीत के लिए 25 विधायक की जरूरत होगी। अब आइए जानते हैं क्या है जीत का फॉर्मूला। कुल विधायकों की संख्या भागा कुल सीटों की संख्या जोड़ 1, यानी कि 243 भागा 10, जो कि 24.3 यानी कि 25 विधायक के आसपास। अगर पूरे गठबंधन को मिला दें तो 41 विधायक हैं। ऐसे में दूसरा प्रत्याशी उतारने के लिए उनके पास नंबर नहीं है। 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिनके पास बहुमत होगा वे जीतेंगे। ऐसे में संभव है कि ये दोनों सीटें एनडीए के पास रहे। एनडीए को इस चुनाव में कम से कम 2 सीटों का फायदा हो सकता है। अभी महागठबंधन के पास 3 सीटें हैं, 2 राजद और 1 कांग्रेस के। इनमें राजद बस अपनी 1 सीट बचा सकता है। अब एनडीए में देखें तो 9 सीटों में बीजेपी के पास 2 और जदयू के हिस्से में 4 सीटें हैं। बीजेपी के 89 और जदयू के 85 विधायक हैं, यानी 3-3 सीटों पर इनकी जीत तय है। जदयू के हिस्से नीतीश कुमारी वाली सीट भी आ रही है, यानी कि 12 सीटों में 4 सीट पर फिलहाल जदयू के नेता की जीत तय मानी जा रही है। अब देखिए, दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव के दौरान लोजपा रामविलास ने बिना शर्त के एनडीए को समर्थन दिया था। लोजपा रामविलास सूत्रों की माने तो पार्टी अब विधान परिषद में 1 सीट की डिमांड कर रही है। पार्टी के पास 19 विधायक हैं। इन्हें जीत के लिए 6 विधायक की जरूरत है। अपने 3 सदस्यों को जिताने के बाद भी बीजेपी के 10 विधायक बचते हैं। ऐसे में केवल बीजेपी की मदद से ही लोजपा रामविलास की जीत संभव है। हालांकि पार्टी के नेता फिलहाल विधान परिषद के चुनाव पर कुछ भी स्पष्ट बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी के तरफ से तीनों सीटों पर नया नाम तय माना जा रहा है। मौजूदा एमएलसी सम्राट चौधरी पहले ही विधायक बन चुके हैं। संजय मयूख का नाम बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए चल रहा है। इनके साथ ही जदयू भी गुलाम गौस और भीष्म सहनी की जगह नए चेहरों को मौका दे सकती है। दीपक प्रकाश और निशांत के साथ पहले ही युवा की एंट्री उच्च सदन में हो रही है। राजद में राबड़ी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनका दोबारा विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है। वहीं राधाचरण सेठ के बारे में बताया जा रहा है कि वे अपनी जगह अपने बेटे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो आपने इस विशेष रिपोर्ट में देखा कि बिहार विधान परिषद की जो 12 सीटें खाली हो रही है, अब उनके लिए जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वह गुना भाग बैठाने में लग गई है, जुट गई है और कई उम्मीदवारों के नाम फाइनल भी हो चुके हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा निशांत कुमार, और उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश का बिहार विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।